और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपका दोस्त आकाश राठौर। यूएस सिटीज़न या यूएस पासपोर्ट होल्डर होने के कई सारे फ़ायदे हैं, हम सभी को पता है कि आप 186 कंट्रीज़ या टेरिटरीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं बिना वीज़ा के। साथ ही साथ आपको हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलते हैं, एजुकेशन में बेनिफिट्स मिलते हैं, एक सेफ़ स्पेस प्रोवाइड करता है यूएस। तो इतने सारे बेनिफिट्स तो हैं। इसी के साथ अगर आप देखें तो यूएस में एंट्री के लिए या इस सिटीज़नशिप के लिए इतने सारे स्कैम्स होते हैं इमिग्रेशन के कि आपको लगेगा कि लोग इतनी हद तक कैसे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं क्रेजी यूएस इमिग्रेशन स्कैम्स की। एंड सम ऑफ द स्कैम्स वर सो माइंड बॉगलिंग कि मैं तो सोच के दंग रह गया था कि इस तरह के स्कैम लोग करते हैं यूएस सिटीजनशिप के लिए। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो नोन फैक्ट है वो ये है कि अगर आप यूएस सिटीजन से शादी करते हैं तो आपको ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप मिल जाती है। इसके अराउंड तो कई सारे स्कैम होते हैं, पर एक और तरीके का स्कैम है जिसको बोलते हैं बर्थ टूरिज्म, जहाँ पे प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं अक्रॉस द ग्लोब यूएस में एंट्री करने के लिए। और जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं तब वो लग्जरी कपड़े या ओवरकोट या इस तरह के ढीले कपड़े पहन के यूएस बॉर्डर्स में एंट्री कर लेती हैं, B1 B2 वीज़ा लेके, ट्रैवल वीज़ा लेके, और यहाँ पे बर्थ करती हैं अपने किड का। और जैसे ही 14th अमेंडमेंट जो है यूएस सिस्टम का, वो कहता है कि बर्थ राइट जो है हर किसी को सिटीजनशिप ग्रांट करता है। तो जो भी यूएस सॉइल पे बॉर्न होंगे उनको सिटीजनशिप मिलेगी, और उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं बर्थ टूरिज्म के अंडर। और फर्स्ट टाइम जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या ही चांस है कि कोई बर्थ टूरिज्म का फ्रॉड करेगा या कितना ऐसा करते होंगे। नॉर्मल लोगों को ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। यूएसए हैप्पी बेबी या यू विन यूएसए करके ऐसी कई कंपनीज हैं जो चाइनीज़ नेशनल्स को, हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज़ वुमेन को ट्रेन करते थे। और 2019 में उनके ऊपर जो रेड हुई उसमें वो लोग पकड़ा है। $50,000 to $100,000 चार्ज करते थे, जिसमें वो फीमेल्स को पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देते थे कि कैसे उनको एंट्री करनी है, कहाँ रहना है, उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। इवन उनके डॉक्टर से भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स थे। वो डॉक्टर्स जो इमिग्रेंट्स की केयर करते हैं उनसे वो चाइल्ड लेबर वगैरह करवा देते थे। और फिर जब सिटीजनशिप मिल जाती है चाइल्ड को, तब 21 ईयर का ओल्ड होने के बाद वो अपने पेरेंट्स की सिटीजनशिप को फाइल कर सकता है। वो जो लूप होल है उसको भी वो फ्यूचर में एक्सप्लॉइट करने के लिए इस तरीके के फ्रॉड्स करते हैं। सो अगर आप चाइल्ड जो बर्थ प्रेगनेंसी वाले जो केसेस हैं वो देखेंगे तो देर आर लॉन्ग लिस्ट ऑफ केसेस जहाँ पे लोगों ने इस तरीके का फ्रॉड किया है। और बात सिर्फ वीज़ा फ्रॉड करने की नहीं है, टैक्स इवेजन में भी इसका यूज़ किया जाता है कि टैक्स से बच जाएंगे, वीज़ा फ्रॉड करेंगे। सिर्फ चाइनीज़ नेशनल्स के ही ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जैसे एक बेबी मैंशन करके एक रेड हुई थी टेक्सास में ही 2017 में, जहाँ पे भी काफ़ी सारे जो क्लाइंटिल थे वो पकड़ाए गए थे। और हाई एंड चाइनीज़ नेशनल्स जो हैं उन्होंने इस तरीके के फ्रॉड किए। साथ ही साथ दिस जस्ट नॉट लिमिटेड टू चाइनीज़ नेशनल्स, यूरोपियन पीपल ने भी, ईस्टर्न यूरोप के लोगों ने भी इस तरीके का फ्रॉड किया कि वो बर्थ टूरिज्म को बेसिकली उसके थ्रू वीज़ा ले रहे हैं। और इवन रशिया के भी कई सारे केसेस हैं ऐसे जो डॉक्यूमेंटेड है, जो यूएस गवर्नमेंट ने क्रैक किए हैं, और इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा इसको रोकने के लिए स्क्रूटनीज वगैरह ज़्यादा की हैं। तो बर्थ टूरिज्म इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग जो एक यूएस में होता था और अभी भी हो रहा है। तो उसको यूएस गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर करते हैं, और इसीलिए 14th अमेंडमेंट जो है उसको एक्सप्लॉइट यहाँ पे कॉमनली किया जाता है। नेक्स्ट स्कैम कैटेगरी में आपको यूएस की सिटीजनशिप तो नहीं मिलती, बट यूएस का वीज़ा मिल जाता है। सो यूएस के वीज़ा के लिए लोग कई हूप्स करने के लिए तैयार रहते हैं, जंप करने के लिए। और यूएस वीज़ा के लिए कई तरीके के इमिग्रेशन स्कैम्स जो हैं वो चलते हैं। इसमें एक बड़ा स्कैम होता है यूनिवर्सिटी का स्कैम, जहाँ पे एक फेक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाती है और उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई जाती है। सो अब एक यूनिवर्सिटी है जिसकी पूरी ऑनलाइन प्रेजेंस है, कैंपस की फ़ोटोज़ हैं, SCVP पोर्टल है, अफिलिएशन है, क्रेडिशन है, सब कुछ दिखाया जाता है स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आप अप्लाई करें, हम आपको वीज़ा दिलवाएंगे। स्टूडेंट जो है वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, एडमिशन मिल जाता है, यूएस वीज़ा के लिए चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए, और यूएस वीज़ा का इंटरव्यू उनको लग भी जाता है बिकॉज एक यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन है। पूरी प्रेजेंस ऑनलाइन बना दी जाती है, बट एक्चुअल में यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती। यस, ऐसे स्कैम्स हुए हैं, ये भी कोई अनकॉमन नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर केसेस जो इस कैटेगरी में फॉल करता है वो है ट्राई वैली स्कूल का केस, जहाँ पे सुजन शाओपिंग सू ने $5.6 मिलियन से ज़्यादा मनी बनाई। शेड्यूल्ड मोर देन 1000 स्टूडेंट्स जिनको उन्होंने, जिसमें मेजरली इंडिया से कई सारे स्टूडेंट्स थे जिनको उन्होंने शैम किया। एंड 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यूएस का वीज़ा मिल गया, वो यहाँ आ गए, और आके पता चलता है कि देयर इज़ नो यूनिवर्सिटी, नथिंग लाइक दैट, एंड सुजन वॉज मेकिंग मनी। इवेंचुअली उनके ऊपर रेड किया गया एंड फाइनली
जो यूनिवर्सिटी है उसको बंद किया गया। इसी को देखते हुए जब यूएस गवर्नमेंट को ये पता चला कि स्टूडेंट्स भी अपनी रिसर्च नहीं करते हैं और स्टूडेंट भी बस यूएस वीज़ा के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, सो दे लॉन्च्ड ए स्टिंग ऑपरेशन, जिसको ऑपरेशन पेपर चेस कहते हैं, जहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंगटन नाम की एक यूनिवर्सिटी को रजिस्टर किया, जो होमलैंड सिक्योरिटी उन्होंने, एंड दे गेव मोर देन 600 स्टूडेंट्स को वीज़ा, जिनको यहाँ आके या जो यहीं पे थे उनको वीज़ा दिया, वो यहीं पे रहे, कोई क्लास नहीं, कहीं आपको नहीं जाना है, और वो यूनिवर्सिटी कैंपस एग्जिस्ट भी नहीं करता है, बट स्टूडेंट्स ने फिर भी इनरोल किया जस्ट बिकॉज एक तो फीस बहुत कम है एंड दे गेट टू स्टे इन द यूएस। तो इस तरीके का स्कैम जब स्टूडेंट्स ने किया तो एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया एंड कई सारों को जेल भी भेजा गया। सो USCIS ने या जो इनकी इमिग्रेशन कंट्रोल है, उन्होंने इस तरीके के जो स्टिंग ऑपरेशन है वो भी लॉन्च किए अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, और वो हर साल कई सारी यूनिवर्सिटीज़ को फ्लैग करते हैं बिकॉज मोर देन 1 मिलियन स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, और अगर इस तरीके के स्कैम होंगे तो वो यूएस के एजुकेशन सिस्टम पे भी एक क्वेश्चन उठाता है कि कैसे यूएस वीज़ा ऑफिसर्स आपको यूएस का वीज़ा दे रहे हैं अगर आपको यही नहीं पता कि यूनिवर्सिटी असली है या नकली। सो एक्रेडिशन एंड सब कुछ बहुत सीरियसली उसके बाद लिया गया जब ये ट्राई वैली का केस हुआ, या इसके अलावा और भी कुछ पॉपुलर केसेस हैं जहाँ पे अदर कंट्रीज जैसे चाइना हुआ या इंडिया हुआ, उनके स्टूडेंट्स को ड्यूप किया गया। ट्राई वैली के केस में फाइनली जो कल्प्रिट थी उन्हें 16 ईयर का इम्प्रिजनमेंट दिया गया यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैरिज से आपको यूएस की सिटीजनशिप मिल जाती है, तो इसको तो एक्सप्लॉइट करने के लिए कई लोग होते हैं, कई सारे स्कैम्स आपने भी सुने होंगे कि कैलिफोर्निया में कई लोग जो ड्रगी हैं उनसे शादी कर लेते हैं, या वो लोग रेडी रहते हैं $15,000-20,000 में आपसे शादी करने के लिए। बट एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसका केस जब सामने आया, दैट शॉक्ड द यूएस गवर्नमेंट कि कोई ऐसा भी कर सकता है, जिसको बिगेस्ट मैरिज स्कैम जो मैरिज फ्रॉड है, कॉन्स्पिरेसी कहा गया यूएस की इंटायर हिस्ट्री में। एशली येन, जो कि वियतनामीज लोगों को सिटीजनशिप या इमिग्रेशन के लिए फ्रॉड करती थी इन द ह्यूस्टन एरिया, शी डिड द बिगेस्ट स्कैम, जहाँ पे शी मेड $15 मिलियन प्लस, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 120 करोड़ रुपीज़, 120 करोड़ रुपीज़ INR से ज़्यादा शी मेड, एंड 500 प्लस शैम मैरिजेस करके। तो 500 से ज़्यादा फेक मैरिजेस उन्होंने करवाई, स्पेशली वियतनामीज़ लोगों को, और टेक्सास में जो लोग थे उनसे कांटेक्ट करके कि वो क्रिमिनल्स हैं या ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको $200 या $300 देंगे जस्ट टू एक्ट एज अ यूएस वीज़ा ऑफिसर या कुछ भी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। एंड देन वियतनाम से लोग जो हैं उन्हें वो इमिग्रेशन का लालच देके शी विल चार्ज $20,000 या $50,000, और $200 यहाँ पे जो लोग हैं उनको देंगे पर आवर का, और वहाँ से चार्ज करेंगे ज़्यादा। एंड देन कई लोगों की एक्चुअल में मैरिज करवा भी दी, इमिग्रेशन हो भी गया, दे विल नॉट लिव टुगेदर। इस तरीके का एक पूरा रिंग जो था, शी मेड द एंटायर थिंग फॉर 3 to 4 years तक उन्होंने चलाया, 2 to 3 years एक्चुअली, एंड इतना बड़ा स्कैम किया। शी इवन हायर्ड रिक्रूटर्स जो आसपास के एरिया में, ह्यूस्टन विसिनिटी में, यूएस सिटीजन्स को टारगेट करेंगे जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको पैसा चाहिए, एंड अदर जो वियतनामीज़ हैं उनसे शी विल चार्ज $15,000 to $20,000 की इंस्टॉलमेंट्स, जो कि यूएस सिटीजन्स को मिल जाएंगी। दे विल अग्री फॉर द मैरिज, और वो वहाँ से वियतनाम से वीज़ा लगवा के शादी करके यहाँ आ जाएंगे, एंड ऑफकोर्स साथ में नहीं रहेंगे बिकॉज इट्स स्कैम, बट फ्लायर्स, एडवर्टीजमेंट, सब कुछ किया। ऐसा लगा कि लाइक इट्स एन एजेंसी जो परफेक्ट मैच मेकिंग टाइप की एजेंसी है, एंड शी इज़ 58-year-old वुमेन जिसने इतना बड़ा यूएस में शादी का स्कैम किया, जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है मैरिज फ्रॉड के अंदर। सो फेक मैरिजेस का जो नंबर है यूएस में वो अभी भी फ्यू हंड्रेड्स में है, एंड बर्थ टूरिज्म के अंडर अप्रॉक्सीमेशन एक है कि 30,000 से ज़्यादा फॉरेन नेशनल्स को बेबीज़ यहाँ पे होते हैं जो कि टूरिज्म वीज़ा पे होते हैं। सो उसमें से कितने लोग एक्चुअल में बर्थ देते हैं या कितने बर्थ टूरिज्म की कैटेगरी में फ्रॉड कर रहे हैं, वो तो यूएस गवर्नमेंट के ऊपर है या उनके डिस्क्रेशन के ऊपर है। बट यूएस सिटीजनशिप के लिए या इमिग्रेशन स्कैम्स, जो वीज़ा है यूएस के, उसके लिए इमिग्रेशन स्कैम बहुत सारे हैं। एंड आई होप आपको ये केसेस समझ में आए हो, वीडियो पसंद आया हो। अगर आप और भी इस तरीके के केसेस जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपको कोई केस पता है जिसको आप चाहते हैं कि मैं प्रेजेंट करूं, तो वो भी मुझे बताएं। एंड मैं फ्यूचर में इस तरीके की वीडियोज़ लाऊंगा अगर आपको इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है या वीडियोज़ है वो पसंद आते हैं। तो मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।